मैं नहीं हूँ, गद्दार पीपल्स पार्टी वाले नहीं, गद्दार तुम हो जो 18 साल तक यहूदियों ने तुम्हें बरतानिया में पाला, जो तुम्हें अपना दामाद बनाया, जो तुम्हें सब कुछ वो सिखाया कि इस्लाम को किस तरह बदनाम किया जाए, रियासत मदीना का नाम लेके किस तरह आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो गद्दार तो ये है, जरा इसको कुर्सी से हटने दो। और इस शख्स की बौखलाहट का और भूखापन का, कुर्सी का भूखा हाँ। शख्स आप देख रहे हैं कि खुद ही राय फरार हो गया, खुद ही असम्बली तोड़वाया और खुद ही वजीर आजम बन गया है। लेकिन कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जरा आने तो सुप्रीम कोर्ट का। आपका क्या तज्जिया है? क्या जो मौकिफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनाया है वो ठीक है कि हमारी जो आज़ाद खारिजा पॉलिसी है वो होनी चाहिए, किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए? यूरोपियन यूनियन और इंग्लिस्तान उनके साथ अटैच रहे हैं और हमारे उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी रहे हैं, सीटो सेंटर में भी रहे हैं, हथियार भी उन्हीं के हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन बीच बीच में जब अमेरिका का अपना मतलब निकल जाता है तो वो आपसे मुंह फेर लेता है और आप पे सैंक्शन लगा देता है, आपके हथियार की सप्लाई बंद कर देता है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक बार फिर से जो है वो रूस की तरफ से एक दाना क्या फेंका गया। सिर्फ एक सिंपल सी इतनी बात कही गई कि हाँ हो सकता है अमेरिका साजिश कर रहा हो। सीधी सी बात है, उसको अमेरिका से रंजिश है, अमेरिका से उसके बवाल चल रहे हैं, अमेरिका ने इतने उसके ऊपर वो लगा रखे हैं, तो वो मोहरा ढूंढ ही रहा है कि भाई किसके कंधे पे रख के इस समय बंदूक चलाई जाए। तो सबसे बढ़िया मौका उसको मिल गया इमरान खान के तौर पे और इनको चढ़ा दिया और ये चढ़े चढ़े घूम रहे कि गुरु हमारे पीछे तो रशिया है, हमारे पीछे तो आधी दुनिया है, आधी दुनिया हमारे पीछे, हम जिधर जाएंगे दुनिया हमारे पीछे आएगी। बाद में यही करके खुद की बेइज्जती करवा बैठे। पूरी चीज़ की उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अच्छा, जो सियासी सूरत हाल है उसको देखकर मुझे एक मिसाल याद आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर हम एक पानी से भरे बर्तन में एक जिंदा मेंढक डालें, मेंढक, और पानी को गर्म करना शुरू कर दें और जैसी पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होगा, मेंढक भी अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है पानी के मुताबिक एडजस्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जैसी पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा तो फिर मेंढक अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ज़रा गौर कीजिएगा। फिर क्या करेगा? फिर वो बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर देगा। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इस मिसाल में जो मेंढक था वो मर गया? अब आप में से अक्सर ये सोचेंगे कि मेंढक को मारने वाला वो बुरा शख्स है जिसने मेंढक को पानी में डाला, या फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि जी मेंढक उबलते हुए पानी की वजह से मर गया। लेकिन हकीकत में मेंढक पता क्यों मरा? सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वो वक्त पर जंप करने का फैसला नहीं कर सका। आखिर में उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि वो जंप कर सके। अब हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब हमें ख़ुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वो क्या? कि कब हमें खुद को हालात के मुताबिक ढालना है और कब हालात को अपने मुताबिक ढालना है। एक बयान में रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि रवा साल 23 से 24 फरवरी को इमरान खान के मॉस्को के दौरे के ऐलान के फौरी बाद अमरीकियों और उनके मगरबी साथियों ने वजीर आजम पर गैर इखलाकी अंदाज में दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो रूस का दौरा मनसूख कर दें। लेकिन जब इमरान खान इसके बावजूद रूस आए और तो एक आला अमरीकी एहलकार ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर को फ़ोन किया, इस दौरे को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालिबा किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मिल गए, जिसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि अमेरिका ने इमरान खान को सज़ा देने का फैसला किया। अच्छा, रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ये भी कहती हैं कि इमरान खान खुद बारहा कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश के लिए बैरून मुल्क से माली मदद भी फराहम की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबात के वक्त इन हालात के बारे में आगाह किया जाएगा। अच्छा, रूस की वजारत खारजा का ये बयान उस वक्त सामने आया जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साजिश का जिक्र करते हुए एक आला अमरीकी एहलकार का नाम लिया था। अब ये गद्दार और वफादार की बहस शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मेरा कौमी सलामती कमेटी के अरकान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI से मुतालबा है कि अगर हमने गद्दारी की है तो सबूत सामने लेकर आएँ, अदालत उज़्मा के सामने ये सबूत पेश करें। अगर हम में से किसी ने भी ये जुर्म नहीं किया और किसी खारिजी ताकत को दावत नहीं दी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। अच्छा, मुत्तहदा अपोजिशन के अलावा कई जो सियासी तज्जियाकार हैं वो भी ख़त को गलत, झूठा करार दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से ये बात वाज़ेह है कि उन्हें इस बात का पुख्ता यकीन है कि उनकी हुकूमत को साजिशों का शिकार बनाने की हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की गई है। और जैसे कि रूस की वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी ये बात की है कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान का इमरान खान का एकदम से साथ छोड़ देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इमरान खान की हुकूमत को सोची समझी साजिश के तहत बाहर किया गया। वो बहुत बड़ा एक सियासी कह लें कि सबक सीख चुके हैं। मतलब जारी बात है, हर वक्त ब्लैकमेल ही होते रहे ना,
इत्तेहादियों के हाथों और बैसाखियों के सहारे खड़ी रहने वाली हुकूमत आपको पता है ज़्यादा देर नहीं चल सकती। और अदम एतमाद की तहरीक के मौके पर इत्तेहादियों के जो बदलते रंग और रूप देख लिए खान साहब ने, मेरे ख्याल से बहुत सीखा उन्होंने। इसलिए इमरान खान साहब अब तन्हा अपनी पार्टी के जोर पर हुकूमत बनाने के ख्वाहिशमंद है। बहुत अच्छी ख्वाहिश है ये, बहुत अच्छी। मैं नहीं हूँ, गद्दार पीपल्स पार्टी वाले नहीं, गद्दार तुम हो जो 18 साल तक यहूदियों ने तुम्हें बरतानिया में पाला, जो तुम्हें अपना दामाद बनाया, जो तुम्हें सब कुछ वो सिखाया कि इस्लाम को किस तरह बदनाम किया जाए, रियासत मदीना का नाम लेके किस तरह आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो गद्दार तो ये है, जरा इसको कुर्सी से हटने दो। और इस शख्स की बौखलाहट का और भूखापन का, कुर्सी का भूखा शख्स आप देख रहे हैं कि खुद ही राय फरार हो गया, खुद ही असम्बली तोड़वाया और खुद ही वज़ीर-ए-आज़म बन गया है। लेकिन कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जरा आने तो सुप्रीम कोर्ट का। रूस तो कहेगा अमेरिका की दुश्मनी मतलब में। आप ये कहेंगे कि रूस को भी इमरान खान साहब ने अपने साथ मिला लिया, मतलब झूठी गवाही दिलवा दी, आप ये कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा, उस वक्त भी मैंने कहा, मेरे वीडियो उठा के देख ले, मैंने कहा ये वो शख्स है जो दुनिया में कोई बुलाता नहीं है और ऐसी हालात में रूस के पास कोई जाता नहीं है। इनके रहनुमा कहते थे आधे घंटे की मुलाकात 3:30 में गए, तो हमने कहा इसको कोई बुलाता नहीं है, उसके पास कोई जाता नहीं है, आपको क्या जरूरत थी ऐसी सूरत में रूस का दौरा करने के लिए? क्योंकि अब रूस उसका फायदा उठा रहे। रूस हमारा दोस्त कब बन गया? रूस हमारा दोस्त कब बन गया? रूस ने तो तबाह बर्बाद किया अफगानिस्तान को, फायदा उठा रहे। वो इमरान की फायदे में कोई बात नहीं करे, वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन मैं आपके तौर से कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की अपोजिशन ये कह रहे हैं आप साबित करो। इसी वजह से हम जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये बताएं ये आलमी साजिश है कि नहीं, जो कि वो कह चुके हैं। लेकिन इस आदमी को शटअप कॉल कब देंगे? ये आप झूठ ना बोलो, आप दुनिया में गुमराही ना पैदा करो, आप इस्लाम का नाम अपनी गंदी जबान से ना लो। खुद के बच्चे यहूदी के घर पे पल रहे, आप इस्लाम की बातें करो यहाँ पे। आपका क्या तज्जिया है? क्या जो मौकिफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनाया है वो ठीक है कि हमारी जो आज़ाद खारिजा पॉलिसी है वो होनी चाहिए, किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए? यूरोपियन यूनियन और इंग्लिस्तान उनके साथ अटैच रहे हैं और हमारे उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी रहे हैं, सीटों सेंटर में भी रहे हैं, हथियार भी उन्हीं के हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन बीच बीच में जब अमेरिका का अपना मतलब निकल जाता है तो वो आपसे मुंह फेर लेता है और आप पे सैंक्शन लगा देता है, आपके हथियार की सप्लाई बंद कर देता है और ना कोई हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है आज तक, ना कोई हमको कहना चाहिए कि मुल्क में कोई हम हेल्प डिफेंस इंडस्ट्री जहाँ डेवलप करने में मदद हथियार बेचते हैं, बहुत ज़्यादा हथियार बेचने में। दूसरी वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल उनके बताए हुए जो फॉरेन पॉलिसी है उस चले उनके कैंप के साथ हम मुल्क रहे हैं। साथियों, आप इनकी हिस्ट्री एक बार उठा करके देखो, 2014 के बाद से तो है ही बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ गई, लेकिन उसके पहले से भी अगर हम देखें तो एक ज़माना हुआ करता था जब इनके पास में अमेरिका आया, सीधी सी बात है वो अपना इंटरेस्ट निकालने आए। लेकिन क्योंकि इन्होंने देख रखा था कि भाई हिंदुस्तान में इतने देश आते हैं इन्वेस्टमेंट करने, हमारे पास भी आया, तो जब किसी को इज्जत ना मिल रही, एकदम से इज्जत मिल जाए तो वो फूले नहीं समाता है। तो वही चीज़ हुई, किया आखिरी बाद में फिर लोग रोने गाने लगे, देखो हमको धोखा दे के चले गए, हमारे ऊपर हमले करके चले गए, हमारे ऊपर ड्रोन हमले करते थे, वो CIA वाले घुस के हमारे यहाँ आतंक मचाते थे, ये करते थे वो करते थे। बाद में फिर उसी तरीके से आप देखो चाइना आया, इनकी ना पब्लिक ने सोचा, ना इनके नेताओं ने पब्लिक को बताया, ना इनकी फौज ने पब्लिक को बताया कि भाई चाइना इतना पैसा क्यों लुटा रहा है, चाइना में ऐसा क्या है, क्या पाकिस्तान को इतना बढ़िया लग गया है चाइना को पाकिस्तान में कि वो इतने पैसे लुटाए जा रहे हैं, क्या बात है, क्यों इतना, आखिर वो जो रोड बना रहा है किसके लिए बना रहा है, क्या पाकिस्तानी उस पर चलेंगे? कुछ नहीं। आखिरी में अब ये लोग चाइना को बोलते हैं, धीरे धीरे ढकी छुपी आवाज़ में बोलते हैं भले ही, लेकिन बोलते ज़रूर हैं कि भाई देखो चाइना ने भी हमको ठग लिया, इतने साल में ऐसे ऐसे करता रहा, आखिरी में हमसे ज़बरदस्ती, खासतौर पर अभी जब से जुर्माने वसूलने लगा जबरन चाइना, उसके बाद से ये लोग बेचारे उसको बुरा बुरा बोलते हैं कि देखो हमको ठग लिया। अब रशिया वैसे ही अपना इंटरेस्ट निकाल रहा है और रशिया ने तो कुछ भी नहीं किया। रशिया ने तो सिर्फ एक मतलब अपने देश में बैठ के एक बयान दे दिया, इतना भी नहीं था कि पुतिन एक फ़ोन कर देते हैं इमरान खान को कि हाँ चलो ठीक है साथ देंगे, वो सब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ये दुनिया भर में हेडलाइंस चल रहा है पूरा इनका दिन भर देखो, जितने प्राइम टाइम, ये टाइम वो टाइम, बुलेटिन, हेडलाइंस, सब में वही चीज़ चल रही कि रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ में आके खड़ा हो गया, एक स्टेटमेंट के दे दिया, साथ में आके खड़ा हो गया। इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे हैं। और दूसरी तरफ आप देखो जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका को घेर रखा है, हालांकि रशिया भी यूज़ कर रहा है एज अ टूल
अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका ने इनको जिस तरीके से घेर रखा है, अमेरिका ने तो घेर रखा है, उसकी वजह भी सीधी सी है कि ये दिन रात पिछले तकरीबन 15-20 दिन से दिन रात इनका यही चल रहा है कि अमेरिका बुरा है, अमेरिका बुरा है, अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है, अमेरिका ने इनको लूट लिया, अमेरिका ने साजिश कर दी। तो वो अपने तरीके से जो है वो बदला भी ले रहा है, जवाब भी दे रहा है।